Dear student, good morning. Today's topic is relative lowering in vapor pressure. So student, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं colligative properties. The properties which depend upon only on the number of solute particles but not on the nature of the solute are called colligative properties. यहाँ हमें solute के नेचर से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो वोलेटाइल हो या नॉन वोलेटाइल हो, लेकिन जो उसके नंबर हैं यानी कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं तो वो पूरी तरह से सॉल्यूशन को चेंज करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे भारत हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है तो गवर्नमेंट उसी की बनेगी जिसके पास सबसे ज़्यादा मेजोरिटी हो। तो उसी तरह सॉल्यूशन पे ये नहीं कि उसका नेचर वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल, लेकिन उसका मास कितना ज़्यादा है वो सॉल्यूशन को कहना चाहिए इफेक्ट करता है। तो यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की आपको स्टडी करनी है। सबसे फर्स्ट है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। उसके बाद के हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। फर्स्ट के बाद सेकंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स, थर्ड रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बारे में अभी आपने पढ़ा था जब हम आपको रोल्स लॉ के बारे में पढ़ा रहे थे कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मिला दिया जाए सॉल्यूशन में तो जाहिर सी बात है कि जहाँ प्योर कंपोनेंट बना रहा था अपना वेपर प्रेशर वो थोड़ा समय लेगा। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। तो मान लीजिए सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन अगर एक्स ए है और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की अगर एक्स बी है, ए सॉल्वेंट के लिए टर्म यूज़ की गई है, बी सॉल्यूट के लिए। तो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा आपका पी नोट ए, और वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन में होगा आपका वो हो जाएगा पी। सो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ पी ए यानी जो आपके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो इक्वल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट ए के और उसकी मोल फ्रैक्शन के। आप जानते हैं एक्स इज ऑलवेज भी लेस देन 1 क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन है। सो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन पी नोट ए। तो द लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज डेल्टा पी ए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पी नोट ए माइनस पी ए, यानी प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर में से आप जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है आप उसको लेस कर देंगे। तो इससे ही पता लगता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए थे तो सॉल्यूशन का प्रेशर गोइंग ऑन डिक्रीज। सो डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी नोड ए इंटू एक्स ए। सो डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए, यहाँ वैल्यू रखते हैं 1 माइनस एक्स ए और 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स पी। तो डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए इंटू एक्स पी। इस तरह से ये जो वैल्यू आपकी आती है इस वैल्यू को आप पढ़ चुके हैं रोल्स लॉ के रिलेटेड में। सो स्टूडेंट डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो डेल्टा एक्स बी इज इक्वल टू डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाई पी नोड ए, और डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाई पी नोड ए इज इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नोड ए इज इक्वल टू एक्स बी। इट्स इक्वेशन फर्स्ट। So W and WB are the weight of the solvent and solute respectively, and MA and MB are their corresponding molar masses. So then mole fraction of solute is equal to, आप जानते ही हैं XB, X साइन करते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, so इक्वल होगा मोल ऑफ NB यानी solute डिवाइडेड बाई द मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी Na प्लस मोल ऑफ solute यानी NB। आप जानते हैं Na and B are moles of solvent and solute। So Na यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू देयर वेट डिवाइडेड बाय देयर मोलिकुलर मास। उसी तरह सॉल्यूट का जो मोल होगा वो उसके वेट को आप मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम बी, और एक्स पी इज इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन वैल्यू में डब्ल्यू बी डिवाइडेड एम बी एंड देन डिवाइडेड डब्ल्यू ए डिवाइडेड एम बी प्लस डब्ल्यू बी एम बी। इस तरह से concentration of solute weighing is very small, so WB divided by MB is smaller than WMB, so can be neglected. So WA divided by MA plus WB divided by MB is similar to WA and MA, so equation first becomes XV is equal to
WV into MA divided by WA into MB and put this value in equation first. So the answer is the P naught solvent minus P solution divided by P naught solvent equal to WV multiply by MA divided by WMB. यही वाली इक्वेशन आपको यूज़ करनी है अपने न्यूमेरिकल्स में. ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछने के लिए नहीं आती है, सिर्फ समझाने के रेस्पेक्ट से हैं कि आपकी सब कहाँ से आई है, समझने के लिए. इसको आप एक बार अपनी कॉपी पे देख के सॉल्व कर सकते हैं तो इसलिए आपकी समझ में आ जाएगी. लेकिन मेनली जो हमारा यूज़ है वो है आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में, चूँकि इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से न्यूमेरिकल आपसे पूछे. स्टूडेंट ऐसा ही एक न्यूमेरिकल है आपका इन टेक्स्ट 2.9 में. क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 Kelvin is 23.8 mmHg and 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering in vapor pressure. Molecular mass of urea is given 60 gram per mole. तो इस क्वेश्चन को हम जैसे जैसे जो चीज़ें हमें गिवन है उस तरह से करते जाएंगे. सबसे पहले हम यूरिया के मोल निकालेंगे. सो मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया को डिवाइड कर दीजिए मॉलिकुलर मास से. तो हमें मास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यूरिया का वो दिया हुआ है 50 ग्राम. तो 50 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ यूरिया 60. तो इस तरह से ये आ गई वैल्यू 0.833. अब हम निकालेंगे मोल ऑफ वाटर. तो मास ऑफ वाटर गिवन है 850 ग्राम में डिजॉल्व है आपका. तो 850 ग्राम मॉलिकुलर मास जो वाटर का होता है 18 इससे डिवाइड करा तो वैल्यू आ गई 47.222. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू जो मोल वैल्यू आई आपकी यूरिया की उसको डिवाइड कर देंगे आप मोल ऑफ यूरिया और मोल ऑफ वाटर से, क्योंकि आप मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है. सो 0.833 डिवाइडेड बाई 0.833 प्लस 47.222. ये दोनों की मोल वैल्यू यूरिया और वाटर की तो वैल्यू आपकी आ गई 0.0173. अब हम यूज़ करेंगे अपना फॉर्मूला. अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आप जानते हैं पी नोट ए, पी नोट मतलब आपके लिए आता है सॉल्वेंट के लिए माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया. तो सारी वैल्यू हम रखते हैं. हमें सॉल्यूशन का प्रेशर नहीं पता कि कितना होगा, तो 23.8 जो हमारा आ गया वो दिया हुआ है इसमें गिवन के आपके प्योर वाटर का है. इसमें लिखा है देखें आप 23.8 mmHg प्योर वाटर का आपका प्रेशर है. और ये जो आपकी मोल फ्रैक्शन आई वो यूरिया की आई 0.0173. तो ये वैल्यू हमने रखी. सो आफ्टर द कैलकुलेशन द आंसर इज 23.99 mmHg. यानी जो सॉल्यूशन का जब हम यूरिया को मिलाएंगे तब ये हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो इतना आ जाएगा. स्टूडेंट मेन एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट. अब की बार आपसे मोलर मास निकलवाया जा रहा है. तो सबसे पहले हमें पता है चूँकि परसेंट वैल्यू दी हुई है तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा. मास ऑफ सोल्यूट चूँकि 2% नॉन वोलेटाइल लिखा है तो यहाँ आप 2 ग्राम लेंगे. मास ऑफ सॉल्वेंट आप जानते ही हैं चूँकि 100 सॉल्यूशन की वैल्यू तो 100 में से आप मास ऑफ सॉल्यूट यानी 2 ग्राम लेस करेंगे तो आपका जो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया वो आ गया 98 ग्राम. मोलर मास ऑफ वाटर का आपको याद ही है 18 ग्राम पर मोल होता है. और प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये जो दिया हुआ है ये इसमें है 1.013 बार होता है आपके प्योर वाटर का. अब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आया है जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 1.004 बार. So according to relative lowering in vapor pressure, P node A minus P solution divided by P node A is equal to WB into MA divided by WMB. ये सारी वैल्यू हम रखते हैं 1.013 minus 1.004 divided by 1.013 and equal the W की वैल्यू रखी हमने 2, MA की वैल्यू रखी हमने 18, WA जो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है वो है 98 और MB यानी हमसे पूछा जा रहा है मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो MB हमने ऐसे ही रखा. अब इसको हम जब मॉडिफाइड करते हैं तो हमारा जो मॉलिकुलर मास आ रहा है मोलर मास सोल्यूट का वो आ रहा है 41.35 ग्राम पर मोल. तो जब पहले में आपसे प्रेशर पूछा गया था सॉल्यूशन का
इस वाले न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजीली आप समझ सकते हैं और वैल्यू आप बदल कर इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं इसका। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही आपके बनाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी में इसी तरह का आपको एक डेमो क्वेश्चन दिया गया है। एक ऐसा ही क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में 2.17 क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल ऑफ वाटर। अब मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए आप मास ऑफ वाटर को डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर से। जब ऐसे क्वेश्चन में 1 मोलर वैल्यू दी जाए तो आप समझ जाइए, चूँकि मोलरिटी की बात कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड मानिएगा, यानी 1000 ग्राम आप अंडरस्टूड हो जाइए कि मास जो होगा सॉल्वेंट का या वाटर ही होता है मैक्सिमम केस में, तो 1000 ग्राम आप लिखेंगे, उसके मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 55.55। अब मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालेंगे आप, तो आप जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट को मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से आप डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि यहाँ जो 1 मोलर सॉल्यूशन दिया है तो मोलर मास भी आपका 1 होगा, 1 मोलरिटी है, और मास ऑफ सॉल्यूशन भी चूँकि आपका 1 मोलर है तो आप 1 ही लेंगे। इस तरह से 1 आ गया। बात की जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, तो मोल फ्रैक्शन आप जानते ही हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ वाटर। तो इस तरह से जो कि हमारा जो सॉल्यूट का मोल आ गया वो 1 आ गया, 1 को आप डिवाइड कर दीजिएगा, सॉल्यूट के मोल भी 1 है तो 1 + 55.55 जो आपका वाटर का मोल है। इस तरह से ये आ गई आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गई 0.0177। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी पी नोड इज इक्वल टू, ये गिवन है क्वेश्चन में आपको, ये है 12.3 किलो पास्कल। सो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हमने लगाया, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नोड ए माइनस बी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई पी नोड इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, और 12.3 माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई 12.3 इज इक्वल टू 0.0177, चूँकि यही आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आई। इस तरह से स्टूडेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो जो प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो आ गया आपका 12.08 किलो पास्कल। सो आप इस तरह से रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि डेरिवेशन नहीं आते, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है आपका। तो न्यूमेरिकल पोर्शन को आप अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कीजिए, बार बार इन क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।